चलो, तो मैंने अब लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा ए, तो ब्राउजर पर रन करूंगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी ब्राउजर पे, देखो देखो यहाँ पे, देखो 10 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ए में कुछ और लिखूं 30, तो क्या ए में प्रिंट होगा? बताएं सब लोग, 30 प्रिंट होगा? यस सर। 10 क्यों नहीं, वो सर वो बाद वाली वैल्यू को लेगा। समझिए सर। समझ गए? कौन कह रहा मुझे ज्वाइन करो? है ना, बात की वैल्यू लेगा, फिर इस पे फिर लिखा मैंने वेयर यस सर। ए इक्वल टू राम। अब क्या लेगा वो? राम। राम सर, राम। अब क्या लेगा? राम लेगा। राम। अगर मैं चेक करूं तो राम आएगा। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, अगर सोचो जी 10 अगर डेटाबेस से उठ के आ रहा था तो बोलो, अगर ये 10 डेटाबेस से उठ के आ रहा होता तो आपने डेटाबेस से 10 लेके ए में स्टोर कर दिया, मान के चलो। अब कोई नया डेवलपर आया, उसने ए में 30 स्टोर कर दिया, फिर कोई नया डेवलपर आया, उसने ए में राम स्टोर कर लिया, तो सही है? बताओ। हाँ, बताओ, सही है तरीका ये? नहीं। सही है? सोचो, आप गूगल पे फोन पे चलाते हो, मान के चलो गूगल पे में आपने बनाया, आपने क्या किया कि अगर कोई बंदा अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसका उसका बैलेंस आपने इसमें रख दिया, ए के अंदर आपने उसका बैलेंस स्टोर करा दिया। जब भी कोई बंदा अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसको ए के अंदर अपना बैलेंस दिखेगा, ठीक है, 10। अब कोई नया डेवलपर आया, उसने ए के अंदर 30 स्टोर कर दिया, तो अब जो बंदा बैलेंस चेक कर रहा था उसको 30 दिखेगा। फिर कोई नया बंदा आया, उसने ए के अंदर राम स्टोर करा दिया, तो अब जो बंदा बैलेंस चेक कर रहा होगा उसको ए के अंदर क्या दिख रहा होगा? राम। तो सही है गलत है, बताओ? गलत है गलत है सर। सर, बताएं? गलत गलत है है ना? सर। गलत हो रहा ना, क्योंकि ए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ना। अब तुम चाहते भाई ए की वैल्यू चेंज ना हो, अगर मैंने ए के अंदर कुछ भी स्टोर कर दिया तो वो चेंज ना हो, तो इसलिए अब क्या होता है, वेयर का अब यूज नहीं होता, ठीक है, वेयर का यूज होना बंद हो गया है। तो अपन यूज करते हैं किसका? एक होता है लेट का। अब देखो लेट में क्या होता है, मैंने लिखा यहाँ पे बी इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। अब चेक किया ब्राउजर पे चल के, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर लिखा मैंने लेट बी इक्वल टू 40। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब एक सब बात याद रखो, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ना, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो आप समझ जाना एरर आ गई। अब एरर चेक कैसे करेंगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और कंसोल में जाके चेक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल में जाके एरर देखो, देखो क्या कह रहा है एरर में? ये बी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। आ गया। तो अब याद रखो कि जब भी कोई एरर आएगी तो हमेशा कहाँ से होगी? कंसोल में। कंसोल में। रॉकी लैपटॉप पर क्लास ज्वाइन किया, रॉकी लैपटॉप पर क्लास लिया करो और लैपटॉप पर ही ज्वाइन किया करो, ओके सर, ओके ठीक सर, है। ओके।
ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मोबाइल पे क्लास लेके आप सिर्फ सुन रहे हो। क्लियर हुआ सबको? Yes, वेयर sir. में, लेट में, Yes, कॉन्स्ट में yes. क्या डिफरेंस होता है? कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, याद रखना आप लोग, ठीक है ना? अब इसको नोट कर लो इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमाण होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। Arithmetic. सबको पता है? सबसे ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है? तो देखो कैसे काम करता है वो देखो यहाँ पे आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20, ठीक है? लिखा मैंने लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपल ए, आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ऐड ऐसे कॉमा लगा के सी की वैल्यू, तो रन करूंगा तो फिर आ जाएगा। देखो आ गया, 30 आ गया ना? Yes, sir. आ गया ना? 30 लिखा हुआ। ऐसे एडिशन कर सकते हो, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है? लेट सी इक्वल टू ए डिवाइड बी, जो होते हैं सारे, लेट सी इक्वल टू ए स्टार बी, लेट सी इक्वल टू ए डबल स्टार बी। जानते डबल स्टार क्या होता है सब लोग? No, sir. सब लोग जानते हो? सब लोग डबल स्टार पावर ए में पावर बी की, देखो 100 हो गया, दिख रहा है? डबल स्टार का क्या होता है? पावर, है ना? अगर मैं पे 3 कर दूं तो ए पावर कितनी हो जाएगी? 1000, ठीक है? 4 कर दूं तो, है ना? समझ आ गया? समझ आया? तो आप एक बना लो फाइल, एक बना लो फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से, उसमें नोट कर लो, सब बना लो एक फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर कंपैरिजन, कंपेयर करना, और इसको मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है? देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करना, तो मैं इफ के साथ सिखाता हूं। इफ क्या ए और बी इक्वल इक्वल है कि नहीं, देखो ये लगा मैंने ऐसे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कर दिए यस, और लगा दिया मैंने एल्स, इसमें कर दिया नो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ में क्या होता है? इफ में दो ही काम होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी, है ना? या तो कंडीशन ट्रू होनी है ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और फॉल्स होगी तो एल्स वाला चलेगा, एल्स आएगा ठीक है? सर। तो अब यहाँ पे लिखा है, थोड़ा माइक बंद कर देना, हाँ हाँ यस आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ए और बी इक्वल, डबल लगा ना, इक्वल इक्वल है कि नहीं? तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए और बी कहीं इक्वल इक्वल हुए? नहीं हुए ना? No, sir. तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, है ना? और आंसर में क्या आएगा? नो। देखो नो आया, दिख रहा हो सबको? ऐसे सेम अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूं तो यस आ जाएगा, देखो, है ना? अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं तो अब क्या आउटपुट आएगा? अब एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, अब यस कि नो? Yes आएगा सर, yes. ये बाकी लोग यस कि नो? No आएगा हिसाब से मेरे. यस आएगा, नो देखो आएगा सर। देखो 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 देखो, अब बताता हूं,
जो डबल इक्वल है ना, सुनना सब लोग, जो ये डबल इक्वल है ना, ये ओनली सिर्फ ओनली क्या चेक करता है? डबल इक्वल ओनली वैल्यू। क्या चेक करता है? ओनली वैल्यू, वैल्यू। ए और बी की वैल्यू। उसको ये मतलब नहीं है कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ध्यान रखना, जो डबल इक्वल होता है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। उसको सिर्फ क्या मत देखना है? ए की वैल्यू देखनी है और बी की वैल्यू देखनी है, बस। अब इसी जगह पे ये मैं कॉपी करता हूँ, इसी जगह पे मैं अगर ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा बंद करता हूँ और इसी जगह पे ये कर देता हूँ, ये। अब ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है? डेटा टाइप। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? नो। नो नो यस है नो? नो सर। नो 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 अब नो आएगा ना, क्योंकि ट्रिपल इक्वल क्या कर रहा है? जो ट्रिपल इक्वल होता है वो चेक करता है डेटा टाइप, और डबल इक्वल क्या चेक करता है? ओनली वैल्यू। ठीक है, अब फिर बताना मुझे। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट इक्वल। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? अब नॉट क्या करता है जानते हो? नॉट नॉट करता है ट्रू का फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या ए और बी इक्वल नहीं है? नॉट मतलब नहीं है। ठीक है, नॉट क्या करता है? ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब देखो यहाँ पे ए और बी तो इक्वल है ना सब लोग। ये नॉट इक्वल जो लिखा है यस ना, सर ये सिर्फ क्या चेक कर रहा होगा? ओनली वैल्यू। याद रखना, नॉट इक्वल लगा है ना, ये क्या चेक कर रहा है? ओनली वैल्यू चेक करेगा। ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे नॉट इक्वल क्या कह रहा है कि ए और बी इक्वल नहीं है क्या? आपके तो यहाँ बी इक्वल है ना दोनों सब लोग? यस सर ए और बी तो इक्वल है ना, मगर नॉट लग गया तो है को नहीं बदल देगा, यस है सर। ना? तो नो आएगा ना आंसर। देखो, यस आएगा। फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो। देखो, फिर समझो। देखो, अगर मैंने लिख दिया 3, ऐसे समझ लो, तो अब यहाँ पे लगा नॉट, तो ये क्या हो रहा है? क्या ए और बी इक्वल नहीं है? नॉट लग गया, नहीं है क्या? तो अब नहीं ए है की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए और बी इक्वल इक्वल तो है नहीं। तो अब यहाँ पे नॉट लग गया तो क्या होगा? यस आ जाएगा? यस यस यस। यस यस। यस आएगा नहीं आएगा? क्योंकि नहीं, यस आया यस का ट्रू हो जाएगा ना। यस आ गया? अब बात समझ में आ गई? क्योंकि ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स का ट्रू करेगा। यस सर। ठीक है, अब इसको पहले नोट करो, अब इसको पहले नोट करो, और समझाता हूं। कोई डाउट हो तो पूछते रहना। अब यहाँ पे क्या ए बड़ा है बी से? ठीक है, तो ग्रेटर देन सर इसी में आता है सर लेस देन। हाँ जी, हाँ बोलो सर सिंपल इक्वल टू बोलो। क्या काम करता है सर? सिंपल इक्वल टू क्या काम करता है? वो तो इक्वल कर, सिंपल तो सिंपल है, ये सिंपल है, वैल्यू डालता है ए की वैल्यू बी में, बस लिखा है सिंपल इक्वल। वैल्यू असाइन करता है नहीं कि ए में 10 सर, असाइन कर जैसे रखा आप लोग हमने। इफ के अंदर लगाए इक्वल। नहीं देखो, इसमें कुछ नहीं होगा, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, इसका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू असाइन के लिए होता है कि वैल्यू। हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, ये ग्रेटर देन, लेस देन, और फिर कौन सा आता है? ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। अच्छा, ये समझते हो? ग्रेटर देन इक्वल को समझते हो? जानते हो इसका मतलब? यस सर यस सर। ए बड़ा या इक्वल होना चाहिए, है ना? बड़ा या इक्वल और इसमें छोटा या इक्वल। कंपैरिजन ऑपरेटर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ठीक है, नोट कर लो उसको, अब आगे उसी के आगे करना। असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर से क्लियर हो रहा है, वैल्यू असाइन करना, असाइनमेंट ऑपरेटर।
जैसे अपन ने अभी एडिशन सीखा ना, एडिशन करना सीखा, एडिशन करना, जैसे अपन ने ये किया था ना एडिशन, ऐसे अपन ने ये किया जैसे ये अपन करते थे A+B C, फिर अपन ने C को यहाँ प्रिंट करा दिया, है ना, और C को अपन यहाँ प्रिंट कर दिया, है ना, एडिशन अपन ने किया था। वैसे ही एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो ये कैसे काम करता है वो आप देखें। अब मैंने इस तरीके देखा, मैं देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा A प्लस इक्वल B, दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, A प्लस इक्वल B, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू जुड़ के किस A और B की वैल्यू जोड़ना है। हम क्या कर रहे हैं, B के अंदर A की असाइन कर रहे हैं वैल्यू, A प्लस इक्वल B, ठीक है। तो B में कितना है 3, A में कितना है 10, तो इनका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे A में मैंने स्टोर करा दिया, देखो देखो रन किया, देखो आगे 13, सब लोग आ रहा है 13। सर मतलब एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। माइनस करना हो तो बी में जो था वो ए में असाइन कर दिया, यहाँ पे देखो ये बी में था, इसमें डाल दिया, ये पावर पावर लगा लिया, देखो यहाँ पे, है ना। इसको बंद कर देता हूँ, असाइन करना वैल्यू, देखो अरे क्या, ठीक है ना, ए पावर बी किया ना, मतलब एक तरह का शॉर्ट फॉर्म होता है वैल्यू असाइन करना, ठीक है। इसको नोट कर लो, असाइनमेंट ऑपरेटर को करना। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, हम जावास्क्रिप्ट पे एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, टू डू लिस्ट पूरा एक, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो मोंगोडीबी सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका बेस अच्छा हो जाएगा। सर सर इसमें इंटू के लिए 1 स्टार लगाएंगे ना हाँ जी, सर, इंटू के लिए हाँ वो देख लगेगा, वो सब वही है, 1। हाँ हाँ वो एक ही लगेगा, स्टार इक्वल लो, हाँ सर ये जरा दोबारा रिपीट कर दोगे आप? नीचे समझ में आ रहा है। असाइन करना, वैल्यू असाइन हो रही है, असाइनमेंट ऊपर देखो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए में कितना है, बी में कितना है 10, ए में कितना है 3, माइनस हो गया, माइनस इक्वल लगा ना, माइनस हो गए, मैंने ए को प्रिंट करा दिया, सिंपल सिंपल सा बिल्कुल। वैल्यू चेंज हो जाती है, बी 10 बन गया, ए 3 हो गया। नहीं, ए में कितना है देखो, ऐसे हो गया, मांगे चलो 10 माइनस इक्वल 3, ठीक है ऐसे, तो माइनस हो जाएगा, 10 में 3 के कितने बचे, 7 कितने बचे, 6 बचे, तो यहाँ पे एक ऊपर ने प्रिंट करा दिया, ये आसान हो गया वैल्यू, ऐसे इसमें हो जाता है ये वैल्यू, थोड़ा 10 करके समझ आ जाता है, सिंपल सा है, शॉर्ट फॉर्म एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर का, वैल्यू असाइन करना, सब नोट कर लो उसको। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना।
सबका नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया। यस सर। सर हो गया। अब एक बनाओ फाइल लॉजिक ऑपरेटर। एक बनाओ फाइल लॉजिक ऑपरेटर के नाम से। सब लोग लॉजिक ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सारे। और घर पे थोड़ा आप लोग पढ़ा भी करो, है ना, जो पढ़ा रहा हो उसको पढ़ना आराम से, क्योंकि अब ट्यूसडे को क्लास होगी। अब 2 दिन में आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब देखो लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है, सुनो। लॉजिक ऑपरेटर में देखो 3 काम होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ठीक है, क्या होते हैं एंड। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लॉजिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, जो एंड होता है ना, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे ईमेल लॉगिन करते हो, लॉगिन लॉगिन करते टाइम पे क्या होता है, ईमेल भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। अगर दोनों सही होंगे तभी लॉगिन होगा। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है। समझ आ रहा है सबको। नॉट में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा लेट यूजर नेम रोहित, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इसमें लिखा मैंने एंड। अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, लॉगिन होगा कि प्लीज चेक यूजर नेम पासवर्ड होगा। सही बताना देख के अच्छे से। लॉगिन होगा सर। सर लॉगिन होगा। सर देख लो पासवर्ड भी अच्छे से देख लो, चेक होगा। थोड़ा कोड भी देखा करो, कोड सर कंडीशन पासवर्ड भी देखो चेक अच्छे से, होगा। है ना। कोड देखो तो नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा। प्लीज। हाँ दोनों चीज चेक होगी ना, अभी तो मैं देख। हाँ बिल्कुल, लॉगिन थोड़ा नहीं देख होगा तो सर। लो सही से। नहीं होगा ना। सर वो पासवर्ड वाले में, अब क्यों नहीं होगा बताओ। थ्री बार इक्वल लगे हैं। सर एंड लगा हुआ है उसमें। सर जो अब आपका रिडक्शन क्या पासवर्ड करता है है, ना, सर लॉगिन होगा ना। नहीं। सर उसमें उसमें जो पासवर्ड है ना, उसमें सर 3 बार वो लगा हुआ है, और वो हम्म। आपने बताया था उस अभी पहले, वो इसलिए नहीं होगा उसमें। इसलिए इसमें प्लीज चेक आएगा, प्लीज चेक हाँ यूजर नेम नहीं और एक मिनट पासवर्ड। देखो। हाँ देखो जी देखो। हाँ देखो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा है, और ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा टाइप चेक करता है। सर वो डेटा टाइप चेक करता है। अब यहाँ पे ये इंटीजर में दिख रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग में दिख रहा है। सब लोग देखो ट्रिपल इक्वल लगाया ना ये, तो ये क्या चेक कर रहा होगा। देखो पहले तो क्या हो रहा होगा, एंड लगा। पहले देखो एंड लगा ना, तो एंड का मतलब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी लॉगिन होगा। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन तो ट्रू हो गई थी, फिर उसने कहा एंड। अब देखा पासवर्ड, पासवर्ड लग गया ट्रिपल इक्वल, तो क्या हो गया, प्लीज चेक यूजर पासवर्ड। देखो आ रहा है, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड, देख रहे हो, है ना। और अगर इसी की जगह मैं अगर डबल इक्वल कर देता हूँ, देखो लॉगिन हो गया, है ना। और अगर
एंड की जगह पे अगर मैं और कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा बताओ? सर लॉगिन। लॉगिन आएगा, लॉगिन। लॉगिन हो जाएगा ना यस सब सर। लोग? यस सर, लॉगिन हो जाएगा। हम्म सर और ये इसमें ये ट्रू होना चाहिए। और में क्या होता है? और में कोई भी, हाँ, एक ट्रू होना चाहिए ना। एक देखो कंडीशन ट्रू होती है, सेव किया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है। और एंड, हाँ, और एंड में क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो बात समझ में आ रही है? यस यस नोट सर। कर लो। और नोट तो अपन ने कर ही लिया था अभी। नोट वाला ये देखो, नोट वाला ये देखो। इसका क्या आएगा नोट बताओ आउटपुट? इसका क्या आएगा नोट वाले बताओ? सर मुझे नहीं आई है एंड वाली कंडीशन समझ में। देखो, एंड क्या करता है? एंड क्या करेगा? दोनों कंडीशन चेक करेगा। दोनों हाँ है ना? कंडीशन चेक एंड का क्या करेगा। काम होता है? दोनों कंडीशन चेक करना। तो यूजर नेम रोहित है, सही बात है, देखो जी, सही है। अब हाँ। एंड लग गया तो अब उसको पासवर्ड ही चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पासवर्ड लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग का साइन लगा है। और यहाँ पासवर्ड कैसा है? नंबर में है, दोनों मंत्र दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। है ना, बोलो। और यहाँ हाँ पर और यहाँ पर ट्रिपल हाँ ट्रिपल सर लग गया। स्क्रीन नहीं अब देखी थी ट्रिपल मैंने। इक्वल क्या करता है? हाँ, ठीक है। अब ऊपर डी ऊपर वाले ट्वेंटी में पे क्या टाइप। आएगा? सब लोग ऊपर वाले में, इसमें बताओ। सर इस वाले में इसमें क्या आएगा? नो या यस या ये क्या बताओ? सर नो। बाकी लोग सर क्या ट्रू आएगा को इसमें फॉल्स बताओ? कर देगा ना। यस या नो? आएगा सर, यस। देखो यहाँ क्या कर एज, अब यहाँ क्या कर एज नॉट इक्वल 18 है। नोट मतलब क्या? एज 18 से बड़ी नहीं है, यहाँ तो बड़ी है ना, है ना। यहाँ क्या कह रहा है? इक्वल इक्वल, क्या एज इक्वल इक्वल 18 की है? यहाँ तो 20 है ना, नहीं है ना। और नहीं को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? हमें सर कर देगा, ट्रू में। हमें। यस सर। तो क्या आएगा आउटपुट? यस सर। यस आ जाएगा, यस। देखो आ गया, यस सर। है ना। तो अब नोट कर लो, चलो इसको। समझ में आ गया ना दोनों चीजें? नोट कर लो इसको। लॉजिक ऑपरेटर नाम सुना फाइल है, उसको नोट कर लो। सब नोट कर लो उसको।